पेटीएम से बिल पेमेंट्स और यूपीआई ट्रांसफर करना, जोमेटो से खाना ऑर्डर करना, नायका से शॉपिंग, बेबी फिनटेक ओन पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय करना और ईज माई ट्रिप से फ्लाइट्स और होटल्स बुक करना। ये सभी न्यू एज टेक स्टार्टअप्स आज हमारी डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं। और सही भी है, क्योंकि इन कंपनीज ने हमारे रोजमर्रा के कामों को बहुत आसान बना दिया है। अब डेली लाइफ में चाहे हमें ये कंपनीज कितनी ही ज्यादा पसंद क्यों ना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिसअपॉइंट ही किया है। लिस्टिंग के बाद से अभी तक इजी ट्रिप प्लानर्स के अलावा ऑलमोस्ट सभी न्यू एज टेक स्टार्टअप्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इन सभी टेक स्टार्टअप्स की अंडर परफॉर्मेंस के पीछे प्राइमरी रीजन यही रहा है कि इन्वेस्टर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न्स रेज करते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मार्केट में इन कंपनीज को लेके फिर से एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। कई एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि 2023 में ये न्यू एज टेक स्टार्टअप्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और लास्ट 1 मंथ में इनमें से कई कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर भी गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेटीएम का स्टॉक लास्ट 1 मंथ में 13.3%, पॉलिसी बाजार का ऑलमोस्ट 10%, रेट गेन ट्रैवल का अराउंड 4.02% बढ़ चुका है। वैसे रेट गेन ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी कंपनीज को सास सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। वैसे सेम पीरियड में जोमेटो और नायका ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर एक बार के लिए रीसेंट रिटर्न्स को भूल भी जाएं, तब भी लिस्ट होने के बाद से ये सभी स्टॉक्स काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या न्यू एज इंडियन टेक स्टार्टअप्स का वर्स्ट फेज खत्म हो चुका है? आखिर क्यों मार्केट में इन कंपनीज को लेके बस चल रहा है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मार्केट में एक स्टॉक की परफॉर्मेंस उसकी अर्निंग्स पे डिपेंड करती है और हाल ही में इन सभी कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 23 के 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। तो चलिए एक एक करके इन कंपनीज के रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं विजय शेखर शर्मा लेड 197 कम्युनिकेशंस की। लेटेस्ट क्वार्टर में पेटीएम ने 392 करोड़ रुपीस का नेट लॉस बुक किया, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 778.4 करोड़ रुपीस पे था, यानी कि उनके लॉसेस 50% से कम हुए हैं। वहीं उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% से बढ़ के 2062 करोड़ रुपीस पे आ गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वार्टर में कंपनी 2% मार्जिन के साथ एबिटा पॉजिटिव बन गई है, यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी प्रॉफिटेबल बन गई है और ये उनके द्वारा अनाउंस टाइमलाइन से 3 क्वार्टर्स जल्दी है। कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार रेवेन्यू एक्सपेंशन के साथ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने पे फोकस किया है। कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू में इनडायरेक्ट कॉस्ट का शेयर रिड्यूस कर रही है, जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट और डेटा सेंटर्स प्लस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। वैसे पेटीएम का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है। वो अपने यूजर्स को, चाहे वो हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स हो या मर्चेंट, उन्हें पेमेंट सोल्यूशंस ऑफर करता है और फिर यूजर्स एक्वायर करके उन्हें हाई मार्जिन फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज क्रॉस सेल करता है। ऐसे में उनका लेंडिंग बिजनेस उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव करने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है और लेटेस्ट क्वार्टर में उनके मर्चेंट सब्सक्रिप्शंस और लोन डिसबर्सल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल, पेटीएम के लोन डिसबर्सल्स की वैल्यू Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 357% से बढ़ के ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ पे पहुंच गई है। लेकिन इसमें से अराउंड 52% लोन्स BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर लोन्स हैं, जो पेटीएम पोस्टपेड कस्टमर्स को दिए जाते हैं। और BNPL भले ही एक फास्ट ग्रोइंग वर्टिकल है, लेकिन इस मॉडल में रिस्क लेवल्स भी हाई हो सकते हैं, स्पेशली जिस तरह इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। और इस स्पेस में NBFCs भी पेटीएम को स्टिफ कंपटीशन दे रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं हम आपको। पेटीएम अपने एबिटा में एम्प्लॉइज को दिए जाने वाले ESOPs के कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता है, यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर में उनका 31 करोड़ रुपीस का एबिटा में से ESOPs का कॉस्ट अभी भी कट करना बाकी है। अब ESOPs के फॉर्म में एम्प्लॉय कॉस्ट भी तो एक बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट ही होता है ना, स्पेशली एक स्टार्टअप के लिए। तो लॉजिकली हमें ESOP कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद एबिटा को कैलकुलेट करना चाहिए। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 3 से 4 साल तक कंपनी का एनुअल ESOP कॉस्ट अराउंड 1500 से 1600 करोड़ रुपीस की रेंज में रहेगा। पेटीएम के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद मैक्वेरी ने पेटीएम के स्टॉक की रेटिंग अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म पे डबल अपग्रेड कर दी और अपना टारगेट प्राइस भी 450 रुपीज से 80% बढ़ा के 800 पे रिवाइज कर दिया। इवन गोल्डमैन सैक्स ने भी पेटीएम के लिए अपना टारगेट प्राइस इंक्रीज कर दिया था। इन दोनों डेवलपमेंट्स के बाद पेटीएम स्टॉक में शार्प राइज देखने को मिला।
इसके अलावा पेटीएम ने रिसेंटली जनवरी का भी बिजनेस अपडेट पब्लिश किया था। उसमें कंपनी ने कहा कि उनके मर्चेंट पेमेंट वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 44% से जंप हुए हैं और उनके लोन डिसबर्समेंट्स की वैल्यू भी ईयर ऑन ईयर 327% से राइज हुई है। फिलहाल पेटीएम के टोटल रेवेन्यू में फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 22%, कॉमर्स बिजनेस का 9% और क्लाउड बिजनेस का 11% शेयर है। तीनों ही बिजनेस स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि लेंडिंग बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहे हैं, जो पेटीएम के नेट प्रॉफिटेबल बनने के मिशन को ड्राइव करने में एक की रोल प्ले करेंगे। तो एज इन्वेस्टर्स आपको अगले कुछ क्वार्टर्स तक इन बिजनेसेस की ग्रोथ को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। चलिए जोमेटो के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। इस क्वार्टर में जोमेटो का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 75% से बढ़ के 1948 करोड़ रुपीस पे पहुंचा, लेकिन दूसरी ओर उनके लॉसेस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 415.8% से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 38.2% से राइज होके 347 करोड़ पे पहुंच गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फूड डिलीवरी बिजनेस की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी कि GOV अराउंड 21.47% से बढ़ी है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्म्स में सिर्फ 0.75% का राइज है। जोमेटो को जितने भी ऑर्डर्स रिसीव हुए उन सभी के अमाउंट को मिला के जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू मिलती है उसको ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कहा जाता है। कंपनी के मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 17.5 मिलियन से मार्जिनली कम होके क्वार्टर 3 में 17.4 मिलियन पे आ गए। वैसे जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस में ग्रोथ का डिसेलरेट होना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि कंपनी ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही है और इसलिए उनका मार्केटिंग स्पेंड भी लास्ट 9 मंथ्स के पीरियड में पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है। इसके अलावा ब्लिंकिट जो उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस है उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉसेस 71% से राइज हुए हैं। इसके अलावा कंपनी का एडजस्टेड एबिटा जिसमें उनके क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट के नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, वो -272 करोड़ से स्लाइटली इंप्रूव होके -265 करोड़ पे आ गया है। बात करते हैं जोमेटो गोल्ड की, जो कंपनी ने लेट जनवरी में शुरू किया था। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स लेटर में मेंशन किया है कि लॉन्च होने के बाद से अभी तक जोमेटो गोल्ड प्रोग्राम में कंपनी ने 9 लाख कस्टमर्स ऐड कर लिए हैं। जोमेटो का मानना है कि जोमेटो गोल्ड के थ्रू वो ब्रांड लॉयल्टी, ऑर्डर्स फ्रीक्वेंसी और प्रॉफिट्स तीनों को पुश कर पाएंगे। इसके अलावा एक बिजनेस सेगमेंट जो जोमेटो के लिए बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है वो है उनका B2B हाइपर प्योर बिजनेस, जिसमें वो बाकी रेस्टोरेंट्स को फूड इंग्रेडिएंट्स और सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं। लगातार 5 क्वार्टर्स से हाइपर प्योर बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रिपल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। फाइनली जोमेटो ने अक्टूबर टू दिसंबर 2022 के पीरियड में अराउंड 225 स्मॉल सिटीज से अपना बिजनेस एग्जिट कर लिया है। जोमेटो ने कहा कि ये सिटीज उनके बिजनेस की टोटल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में सिर्फ 0.3% कंट्रीब्यूट करती थी और पिछले कुछ क्वार्टर से इन सिटीज में उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थी। सो ओवरऑल जोमेटो के लेटेस्ट रिजल्ट्स यही शो करते हैं कि वो प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं और अपने एक्सपेंसेस कट करने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन फूड डिलीवरी बिजनेस में स्लो डाउन और ब्लिंकिट के बढ़ते लॉसेस उनके लिए एक कंसर्न है। वैसे अगर आप जोमेटो का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पिछले 2 क्वार्टर्स में FIIs और DIIs ने जोमेटो में अपना स्टेक काफी शार्पली बढ़ाया है। जोमेटो के क्वार्टरली रिजल्ट्स के रिस्पॉन्स में ब्रोकरेज फर्म नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट ने कहा कि जोमेटो के रेवेन्यूज उनकी एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं और जोमेटो गोल्ड प्रोग्राम भी आने वाले क्वार्टर्स में उनकी बॉटम लाइन को सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं नायका की। दिसंबर 2022 एंडेड क्वार्टर में नायका का रेवेन्यू 33% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ एट 1463 करोड़ रुपीस, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 71% से कम होके 8.5 करोड़ रुपीस पे आ गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 29 करोड़ रुपीस पे था। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी 94 बेसिस पॉइंट से कम होके 5.3% पे आ गया है। अगर नायका के की बिजनेस सेगमेंट्स में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि GMV की ग्रोथ को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फैशन सेगमेंट में उनका GMV 50% से, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में 34% से और अदर सेगमेंट में 254% से राइज हुआ है। अदर्स में उनके न्यू बिजनेस जैसे कि नायका मैन, eB2B प्लेटफॉर्म सुपर स्टोर बाय नायका, इंटरनेशनल, LBB और नज इंक्लूडेड हैं। इंटरेस्टिंगली जोमेटो की ही तरह FIIs और DIIs ने नायका में भी लास्ट 2 क्वार्टर्स में अपना स्टेक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। रिजल्ट्स के बाद ICICI सिक्योरिटीज ने नायका की रेटिंग होल्ड से एड में अपग्रेड कर दी। हालांकि उन्होंने नायका का टारगेट प्राइस 175 रुपीज से रिड्यूस करके 145 रुपीज पे रिवाइज कर दिया था। इस टारगेट प्राइस के अकॉर्डिंग नायका के
करंट स्टॉक प्राइस से अराउंड 5% का पोटेंशियल अपसाइड हो सकता है। चलिए फाइनली बात करते हैं पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक के रिजल्ट्स की। पीबी फिनटेक का सबसे प्रोमिनेंट एसेट है पॉलिसी बाजार, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय और रिन्यू करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। और दूसरा है पैसा बाजार, जो कि एक ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा पीबी फिनटेक ने कुछ नए बिजनेसेस भी शुरू किए हैं। पीबी फिनटेक का रेवेन्यू लेटेस्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 66% से ग्रो हुआ है एट 610 करोड़ रुपीस। ये परफॉर्मेंस उनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में कंटिन्यूड मोमेंटम और नए बिजनेसेस में फास्ट ग्रोथ का रिजल्ट है। इसके अलावा कंपनी के लॉसेस भी क्वार्टर 2 में 187 करोड़ से कम होके क्वार्टर 3 में 87 करोड़ पे आ गए। सेम पीरियड लास्ट ईयर में उनके लॉसेस 298 करोड़ थे, यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी के लॉसेस लगातार रिड्यूस हो रहे हैं। कंपनी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी के प्रॉफिट्स 1000 करोड़ रुपीस भी टच कर सकते हैं। कंपनी के इंश्योरेंस प्रीमियम में 70% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है, जिससे उनका इंश्योरेंस प्रीमियम का एनुअल रन रेट अराउंड 12,000 करोड़ रुपीस पे आ जाता है। ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर स्पेस में कंपनी 93% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। उनका लेंडिंग बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा है। टोटल क्रेडिट डिस्पर्सल ईयर ऑन ईयर 57% से बढ़ के 3021 करोड़ रुपीस पे रिकॉर्ड हुआ है। इंपॉर्टेंटली पीबी फिनटेक के इन दोनों ही एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का एबिटा मार्जिन लास्ट 4 क्वार्टर्स से पॉजिटिव है। फाइनेंशियल ईयर 22 में पीबी फिनटेक ने नए बिजनेसेस और जियोग्राफीज में एक्सपैंड किया था, जिसे वो कलेक्टिवली न्यू इनिशिएटिव्स रेफर करते हैं। इसमें उनका सेलर एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म पीबी पार्टनर्स और फिजिकल मोड प्रेफर करने वाले कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए उनका ऑफलाइन बिजनेस इंक्लूडेड है। अब देखने वाली बात यह है कि उनके न्यू इनिशिएटिव्स अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अफेक्ट हो रहा है। फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो एफआईआईज और डीआईआईज ने दिसंबर क्वार्टर में पीबी फिनटेक में अपना स्टेक शार्पली इंक्रीज किया है। तो अगर सम अप करना चाहें तो न्यू एज कंपनीज के दिसंबर 22 एंडेड क्वार्टर के रिजल्ट्स एक मिक्स बैग थे, जहां पेटीएम और पीबी फिनटेक के लॉसेस रिड्यूस हुए, जोमैटो के लॉसेस बढ़ गए, वहीं नायका का प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन नीचे गए हैं। हालांकि सभी कंपनीज के रेवेन्यूज में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को जरूर मिली है। फाइनली चलिए अब देखते हैं कि न्यू एज स्टॉक्स को लेके मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या व्यूज हैं। एलेक्सा इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का मानना है कि नायका का बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। कंपनी नए लेबल्स और सब कैटेगरीज ऐड करने के साथ फिजिकल प्रेजेंस भी बना रही है, जो उनकी ग्रोथ को पुश कर सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी का मानना है कि भले ही न्यू एज स्टॉक्स के साथ कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, लेकिन रीसेंट करेक्शन और इन कंपनीज द्वारा प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करने की वजह से वो रिलेटिवली अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। ज्योटिक फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार का मानना है कि न्यू एज स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस का एक कारण ये भी है कि ओवरऑल इंडियन मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, और उनके अकॉर्डिंग ये सभी टेक कंपनीज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छे हैं और कुछ समय में इनके स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फाइनली एलकेपी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च एस रंगनाथन का मानना है कि अभी भी इन कंपनीज की प्राइस इवैल्यूएशंस और लैक ऑफ अर्निंग्स विजिबिलिटी एक कंसर्न है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपके पोर्टफोलियो में कौन सी न्यू एज टेक कंपनीज का स्टॉक है और क्या आप उन कंपनीज की ग्रोथ को लेके बुलिश हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े लेटेस्ट वीडियोस के लिए ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.